नमस्कार, आप देख रहे हैं ये जोहड़ की तस्वीरें करनाल के काचवा गांव से। यहां पर एक बुरी खबर आती है दोपहर के समय कि दो बच्चे इस जोहड़ के अंदर डूब जाते हैं, जिनकी उम्र 10 से 12 साल बताई जा रही है। दोनों बच्चे एक ही परिवार से संबंध रखते हैं और आप देख सकते हैं ये काचवा गांव का जोहड़ है, जहां पर बच्चे खेलने के लिए या नहाने के लिए आए हुए थे, लेकिन यहां पर जब वो आते हैं तो वो डूब जाते हैं। बड़ी मशक्क़त के साथ उनके जो परिवार के सदस्य हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं, वो उन्हें बाहर निकालते हैं। दोनों बच्चों की जो उम्र है वो 10 से 12 साल बताई जा रही है। काचवा गांव के वो दोनों रहने वाले हैं। जैसे ही ये खबर गांव के अंदर मिलती है तो गांव के जो लोग हैं बच्चों को निकालने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जब तक बच्चों को बाहर निकाला जाता है तो वो अपनी जो है उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल हम आपको जोहड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर दो बच्चे डूब गए थे। दोनों की जो उम्र है 10 से 12 साल बताई जा रही है। काचवा का ये जोहड़ है। पहले भी यहां पर कई बार हादसे हुए हैं, लेकिन आज जो जानकारी मिली थी उसमें ये था कि एक ही परिवार से संबंध रखने वाले दो बच्चे जो यहाँ पर खेलने के लिए आए हुए थे, यहाँ पर नहाने के लिए आए हुए थे और वो डूब जाते हैं। और जैसे ही उन्हें बाहर निकालने के लिए जो पड़ोस के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो पहुंचते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन वहां पहुंचने तक वो अपना दम तोड़ चुके होते हैं। परिवार में, गांव में मातम का माहौल है। गांव के कुछ सदस्य हमारे साथ, गांव के कुछ लोग मौजूद हैं। क्या आपको जानकारी मिली थी? कितने बच्चे थे? क्या नहाने आए थे यहाँ? सर ये दोनों सगे भाई हैं और ये खेलते कूदते यहाँ आ गए थे और हमें तो अभी 1 घंटा भर पहले पता लगा अभी ऐसे शहर के 2 बच्चे जोड़ में डूब गए हैं और उनको अभी यहाँ से निकाल के डॉक्टर के पास लेके गए तो सर वो डेड हो चुके थे। पहले भी पहले यहाँ पे सर 2-3 डेथ हो चुकी हैं इसी जोड़ में। तो क्या इसे भरने का काम नहीं किया जाता? गाँव वालों की तरफ से कहा गया? खुदवा रहे हैं इसको, तो यहाँ स्टे ले रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बताओ, इसमें कह रहे हैं तालाब बनाएंगे। अब क्या तालाब बनेगा जी? पर देखो ये तो मौत का कुआं ही बनता जा रहा है। ये तो मौत का तालाब बनता जा रहा है। बिल्कुल है सर जी। पहले भी यहाँ पे 3-4 हादसे हो चुके हैं, कोई इसकी तरफ देख ही नहीं रहा सर। तो सरपंच से बात होती है, गांव के लोग बात करते हैं कि यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, तो ये क्यों ना इसको बंद करवा दिया जाए? सर ये तो सरपंच साहब वो बताएंगे, हम तो कुछ क्या बच्चे पढ़ते थे? कोई जानकारी वगैरह सर उसके बारे में नहीं पता सर। लॉकडाउन की वजह से छुट्टियां थी? छुट्टियां थी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप क्या बताना चाहेंगे? क्या जानकारी आपने मदद वगैरह की थी जब वो सारे यहाँ पहुँचे थे? नहीं सर, मेरे को तो अभी पता लगा है। जैसे पता लगा वैसे मैं देखने के लिए आया, पर वैसे मेरे को ये पता लगा था कि 2-3 लड़के थे वो यहीं पे काम पे लगे हुए हैं। तो जैसे उनके घर वालों ने किल्कियाँ मचाई तो वो वहाँ से काम छोड़ के आए तो उन्होंने बच्चे निकाले। तो उन्होंने उसको मतलब नीचे पड़ा के उसका जोर दिया, पानी वगैरह है अंदर, तो मुश्किल डेडिंग के उस पे थे। तो आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है गांव वालों की तरफ से ये जो जोहड़ है यहाँ पर पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, पहले भी कई बार बच्चे डूब चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जोहड़ है, ये जो तालाब है, मौत का तालाब बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ के सरपंच को, यहाँ के पंच को, सबको मिल बैठकर गाँव के सदस्यों को समझने की जरूरत है कि यहाँ पर आगे का क्या फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर इस तरह के हादसे हो रहे हैं, आगे हादसे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिस तरीके से इन हादसों पर लगाम लगाई जा सके। हमारे साथ गांव के कुछ और सदस्य भी मौजूद हैं गांव के। क्या आपको जानकारी मिली थी कि मेरे को ये जानकारी मिली थी तो अभी 2 घंटे पहले सर यहाँ कोई बच्चे डूब गए हैं। पहले भी ये हादसा हुआ है, कई बार हो चुका है। ये पंचायत कुछ नहीं, क्या पता नहीं क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इसके बारे में मेरे को ये ही नहीं पता। दो बच्चे डूबे हैं आज? 2 बच्चे डूबे हैं सर। दोनों बच्चे सगे भाई हैं, उनका परिवार सारा खत्म हो चुका है सर। आप समझ सकते हैं कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, जिनके परिवार के 2 बच्चे, दोनों भाई वो डूब जाते हैं, जो अभी अपने
बचपन से आगे बढ़ रहे थे अपनी जिंदगी की तरफ, लेकिन एक ऐसा हादसा जिसके बाद उन दोनों की मौत हो जाती है। तालाब में, इस जोहड़ में वो उसके आसपास खेलने के लिए आए हुए थे, यहाँ पर नहाने के लिए आए थे, और जैसे इस बात की जानकारी मिलती है तो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। बच्चों को निकालने का प्रयास किया जाता है, बच्चों को बाहर भी निकाल लिया जाता है, लेकिन जब तक हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तब तक उन दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यहाँ के जो सरपंच हैं, गांव के जो अलग अलग पंच हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे का जो एक फैसला लिया जा सकता है इस जोहड़ को लेकर, इस तालाब को लेकर, वो क्या करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर लगातार हादसों का शिकार होते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं, और इससे पहले भी कई बच्चे इस जोहड़ के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। काचवा गांव के एक घर के दो चिराग, शुभम और विशाल, एक छोटा सा हादसा और हादसे में चली जाती है दोनों की जान। काचवा में एक जोहड़ है, एक तालाब है जो काफ़ी गहरा है, जहां पर पहले भी कई बार हादसे हुए हैं। इसको लेकर तमाम जो सरपंच बनते आए हैं उनको लेकर शिकायत भी दी गई, तमाम जो पंच बनते आए हैं उनको लेकर शिकायत भी दी गई कि यहाँ पर लगातार हादसे होते हैं, तो यहाँ पर कोई व्यवस्था की जाए। लेकिन एक बार फिर से आज हादसा होता है और एक ही परिवार के दो सगे भाई शुभम और विशाल की उस हादसे में मौत हो जाती है। गांव वाले यहाँ पहुँचे हुए हैं, साथ ही साथ उनके परिवार के सदस्य हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह हादसा हुआ कैसे है। सरपंच भी हैं गांव के, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि लगातार हादसे हो रहे हैं। क्या पूरा हादसा हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे हुआ? देखो जी, हम तो अपने घर में थे, हमने तो चीखें सुनी और हम दौड़े। उस वक्त ये बच्चों को निकाल चुके थे, इनके घर वाले भी थे और भी गांव के लोग थे, लेकिन इसमें 4-5 डेथ पहले हो चुकी हैं। इसको कोई भी सरपंच चाहता है उसके कार्यकाल में और डूंगा किया जाता है, और अभी 4-5 आदमियों ने मुद्दा उठाया हुआ है इस जोड़ को और गहरा और चौड़ा करने का, उसकी निशानदी भी ली गई है। इसके कई मालिक बन चुके हैं गांव में जो इसे और चौड़ा करने के बात कर रहे हैं। इसमें डड्डू मच्छी की तो जान बचाई जा रही है, आदमियों की जान खत्म की जा रही है। ठीक है जी, हम ये चाहते हैं कि इसकी डूंगाई कम की जाए और जोड़ को बल्कि कवर करके छोटा किया जाए। इसकी जगह पे कुछ और बनाया जाए, पार्क बना दी जाए, या किसी के मकान जैसे गांव में प्लॉट कटते हैं पंचायती, वो कट जाए। आज जो हादसा हुआ है वो हमारे पड़ोस के थे और हमारे ही बच्चे थे। बहुत दुख की बात है कि ये हमारे से ये शब्द हमारे क्या निकले, क्या बात क्या कहें। एक ही घर के छोटे छोटे 9 साल का और 11 साल का बच्चा था वो, उनकी लाशें हम यहाँ लेके आए हैं और अब घर ले जा रहे हैं। परिवार का बुरा हाल होगा पूरे गांव के अंदर? बहुत बुरा, पूरे जो मोहल्ले वाले हैं, ये पूरा गांव जिसको भी पता है उन सब का बुरा हाल है, सब रो रहे हैं, सबका बुरा हाल है। आप समझ सकते हैं एक परिवार का दर्द कि परिवार में 2 बच्चे, दोनों की जो सेम एज है, एक 9 साल का बताया जा रहा है, एक 10 साल का बताया जा रहा है, उसी के आसपास एज बताई जा रही है। एक 5वीं कक्षा में पढ़ता है, एक 6ठी कक्षा में पढ़ता है, एक का नाम शुभम है, एक का नाम विशाल है। लेकिन घर के 2 चिराग और दोनों की मौत हो जाती है हादसे में। आप देख सकते हैं कि परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि उनके जो शव हैं वो इस हॉस्पिटल के अंदर हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें बाहर निकाला गया था। गांव के जो सरपंच हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या जानकारी मिली जिसके बाद आप यहाँ पहुँचे? जी, मेरे को पता लगा जी, गांव से फ़ोन गया, जो बच्चे हैं उनके ताऊ का मेरे पास फ़ोन आया, मैं बाहर गया हुआ था, उनका फ़ोन आया भी ऐसे ऐसे करके बच्चे 2 बच्चे डूब गए हैं। मैं उसी टाइम वापस आया, मेरे को पता लगा कि भी डॉक्टर साहब के वहाँ हॉस्पिटल में गए हैं। मैं सीधा वहीं पहुँचा और 2 बच्चे, लेकिन जोड़ में अब इस टाइम तो बिल्कुल पानी भी नहीं है, उसको सुखाया गया। सुखाने के बाद थोड़ा बहुत पानी एक खड्डे में आता है, लेकिन समय की बात है जी, परमात्मा की मर्जी है, क्या कह सकते हैं उसको। हमने भी वहाँ पर जाकर स्थिति देखी है, गाँव वाले भी बता रहे हैं। पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, कई की जान पहले भी जा चुकी है। हर कोई सरपंच आ रहा है, गड्ढे खुदवा रहा है, वजह क्या है और किस तरीके से एक व्यवस्था नहीं बनाई जा रही कि इस तरीके के जो हादसे हैं उन्हें रोका जा सके? मेरी बात सुनिए, जो इस बार है
इस बार एक्शन पंचायती राज उसको वो काम कर रहा है। उसको मॉडल पॉन्ड बनाया जाएगा, ना कि उसमें से मिट्टी निकाली है। उसमें से नहीं मिट्टी बिल्कुल भी किसी ने निकाली। उसकी साइड बांध रहे हैं, बराबर गिड्ढा वो बांध रहे हैं। उसकी निशानदेही भी ली है। उसकी बराबरों में साइडों में उसकी ज़मीन भी निकली है, जोड़ की जद भी हुई है। लेकिन जो साइडें बनाई है ना, वो साइडें बना रहे हैं, उसी पे मिट्टी लगा रहे हैं। कोई ना मिट्टी उसमें से किसी ने निकाल लिया है, ना कोई उसमें से कोई बाहर ले गया। पंचायती राज एक्शन उसका काम कर रहे हैं। वो तो जो गाँव का थोड़ा बहुत पानी आता है ना, बाकी तो सीवरेज में थोड़ा बहुत जिस घरों का पानी आता है वो एक खड्डे में है, छोटा सा खड्डा। आप देख के, आप कह रहे हो देख के आए हो ना, सारे जोड़ में मेरे ख्याल में 10-12 फुट का खड्डा होगा सारा चौड़ाई में। सर जी, 4 दीवारी होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि इस तरह के जो हादसे हैं उन पर रोक लगाई जा सके। कई बच्चों की जान जा चुकी है, कई परिवारों के जो आप हाल देख सकते हैं कितने बुरे हो जाएंगे, क्योंकि एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो जाती है। आपकी बात बिल्कुल सही मैं है। ये चाहता हूँ कि इस तरीके जोड़ अपने देश में जोड़ तो हर गांव में, कहीं 4 दीवारी, कोई इतनी ऊंची 4 दीवारी तो होती नहीं, उसकी डा भी है बल्कि बराबर में। लेकिन बच्चे घर भी वहीं पास में है, इतने बड़े बच्चे भी वहीं हुए हैं, उनके माँ बाप भी वहीं रहते हैं, पड़ोसी सारे वहाँ रहते हैं। जिन्होंने जगह रोक रखी वो भी तो वहीं रहते तो सारे वहीं हैं। लेकिन समय की बात है, परमात्मा की मर्जी है, कोई किसी को कैसे। और सुनो आप, अब जैसे डा बना रहे हैं, डा ऊंची बना रहे हैं, साइड ऊंची हो रही है, वो साइड में पक्की होगी। लेकिन जब आदमी बड़ा हो या बच्चा हो, जो उसके ऊपर चढ़ेगा, डा पे भी चढ़ सकता है। ये तो परमात्मा की मर्जी है। लेकिन अब करे भी क्या, माँ बाप तो वहीं पड़ोस में थे, या किसी का हाथ तो नहीं अड़ता, उस रब की मर्जी है। स्थिति बुरी हो चुकी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फिलहाल दुख का जो मातम है वो परिवार के लोगों के बीच है, क्योंकि एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो जाती है। जो एक का नाम विशाल बताया जा रहा है, एक का नाम शुभम बताया जा रहा है। गांव की जो तमाम महिलाएं हैं वो भी हमारे साथ हैं। आंटी जी, क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से हादसा हुआ? भैया वो उधर जोड़ खोद रखी थी, अरे अब ये डॉक्टर का लेकर आई है, अरे जोड़ में तो पाई है दोनों बच्चे, अरे रोज जोड़ खदवा के गिर दो। जोड़ बहुत गहरे हैं जी, इस साइड में जोड़ 4 चपेरा बहुत गहरे हैं जी। कड़ी जालो ठीक, बच्चे के बड़े भी नहीं पाने के, ये तो बच्चे थे छोटे छोटे, बड़े भी नहीं पाने के जी। उस साइड देख लो, उस साइड देख लो, जोड़ के मौत के कुएं हैं, 4 चपेरा कुएं हैं जी, मौत 4 चपेरा कुएं हैं, बच्चे में छोड़ और ना सकते कोई हैं। वो सुनदा सरपंच नंबर। ये तो गरीब बात नहीं करी। आज तो एक माँ की गोद उजड़ी, और वो भी दोनों ही। कल नहीं वाल था मेरे गला भी हो सका, मेरा आगे परिवार है, उसका डर नहीं लगता। तो उस माँ पर क्या बीतेगी जब कोई सरपंच निम्बर उरे कर नहीं सुनता। आप लोगों की क्या मांग है? क्या हमारे पर क्या मांग? अभी यहाँ जोड़ कुएं इतने नहीं डूंगे होने चाहिए, एक आधा जोड़ हो, कोई एक आधा जोड़। कितने जोड़ हैं गांव के 4 अंदर? चपेरा जी, कड़ी नजर मार लो, जोड़ी जोड़ 4 चपेरा जी। मच्छी का न्यारे, मच्छी कम नहीं कहते, चलो एक आधा जोड़, चलो थोड़ा बहुत हो बाहर हो, गांव ते बाहर हो जी, पर ना जी गांव ते बाहर नहीं है जी, गांव के अंदर आ ये रे। गांव ते गली में अगली गली में जोड़ रहे हैं जी, 5 जोड़ है। जे कोई मन निकल कर दिखा दे जिसमें पानी में गिर गया जी, मम बहुत उसकी छाबासी मानना, कोई नहीं निकल सकता। मेरे को 15-15 फुट का बंदा नहीं निकल सकता उस जोड़ में, इतने गहरे जोड़ है, इतने गहरे जोड़ नहीं होने चाहिए गांव में कभी भी। तो गांव वालों की मांग है कि इतने गहरे जोड़ नहीं होने चाहिए। गांव में आप कहीं पर भी चले जाएं, वहां पर जोहड़ ही जोहड़ हैं, और इस तरीके के जो हादसे हैं वो इस तरह के जो जोहड़ हैं वो न्योता देते हैं हादसों को। और पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं जिनमें कई बच्चों ने पहले भी अपनी जान गंवाई है, और आज भी एक माँ की जो गोद है वो सूनी हो जाती है। एक परिवार में मातम का आलम है, क्योंकि एक ही परिवार के 2 सगे भाई शुभम और विशाल दोनों की जोहड़ में गिरने से मौत हो जाती है। वो वहाँ पर गए हुए थे। फिलहाल दोनों के शवों को लेने के लिए यहाँ पर परिवार के जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और गांव के जो सरपंच हैं उनसे भी हमने बातचीत की है, और इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए ताकि इस तरीके के जो हादसे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।